नमस्कार, मैं हूं अमिता और आप देख रहे हैं न्यूज बाय स्कोप। खबर की शुरुआत से सबसे पहले बात मंत्री आलमगीर आलम को ईडी का समन मिला है। जी हां, 14 मई को ईडी कार्यालय में उन्हें पेश होना होगा। निजी सचिव के नौकर के आवास से आपको बताएं करोड़ों रुपए नकद मिले थे। 6 मई को हुई थी छापेमारी। और बड़ी खबर इस दौरान आपको एक बार फिर से बता दें कि 14 मई को ईडी कार्यालय में मंत्री आलमगीर आलम को पेश होना होगा। इस पूरे मामले में, टेंडर कैश मामले में पूछताछ होगी मंत्री आलमगीर आलम से। झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम से आलम को ईडी ने समन जारी कर दिया है। ईडी ने उन्हें 14 मई को पूछताछ के लिए बुलाया है। और पिछले दिनों आपको बताएं कि मंत्री आलमगीर आलम के पीएस निलंबित झारखंड प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी संजीव लाल और उनके सहायक जहांगीर आलम के घर से करोड़ों की कैश बरामदगी हुई थी। ईडी ने संजीव लाल और जहांगीर आलम को 7 मई की देर रात को गिरफ्तार कर लिया था। फिलहाल ईडी की रिमांड पर हैं ये दोनों और इसी मामले में ईडी ने मंत्री को भी समन जारी किया है। तो एक बार आपको फिर से बता दें कि मंत्री आलमगीर आलम की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री हैं आलमगीर आलम, जिन्हें ईडी ने समन भेजा है। ईडी ने उन्हें 14 मई को पूछताछ के लिए ईडी कार्यालय बुलाया है। पिछले दिनों मंत्री आलमगीर आलम के पीएस निलंबित झारखंड प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी संजीव लाल, सहायक जहांगीर आलम के घर से करोड़ों कैश बरामदगी हुई थी। कह सकते हैं कि पैसों का पहाड़ वहां पर दिखा था। और उसके बाद से लगातार इस पूरे मामले में परत दर परत इस पर जांच की जा रही है। ईडी की पैनी नजर बनी हुई है और इस पूरे ही मामले में अब झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम की भी मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। ईडी ने इन्हें समन जारी किया है, समन भेजा है और 14 मई को मंत्री आलमगीर आलम से पूछताछ होगी। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता नीरज सीधा जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते हैं। नीरज, जिस बात की आशंका थी वही बात हो गई। मंत्री आलमगीर आलम की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। अब ईडी ने इन्हें भी समन जारी कर दिया है। पूरी जानकारी। जब ये बातें निकलकर सामने आई कि जो संजीव लाल है, मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव हैं, उनके नौकर जहांगीर आलम के आवास से जो किराए का मकान था वहां से लगभग 32 करोड़ 20 लाख रुपए बरामद हुए हैं। साथ ही संजीव लाल के आवास से 10 लाख रुपए बरामद किए गए थे और भी अन्य ठिकाने थे जहां से करोड़ों रुपए बरामद किए गए थे। और कुल अगर राशि की बात करूं तो लगभग 35 करोड़ 23 लाख रुपए ईडी ने उस दिन बरामद किए थे। और दूसरे दिन भी कई जगहों पर छापेमारी हुई थी। लेकिन उससे पहले अगर बात करूं 6 मई को, तो 6 मई को देर रात ईडी ने संजीव लाल और उनके नौकर जहांगीर आलम को गिरफ्तार कर लिया था। और गिरफ्तार करने के बाद 7 मई को ईडी की जो विशेष अदालत है, पीएमएलए की विशेष अदालत, वहां पर पेश किया था। और 6 दिनों के रिमांड पर कोर्ट ने उन्हें भेजा था। और 6 दिनों की रिमांड में बहुत सारे जो खुलासे हैं संजीव लाल और जहांगीर आलम ने किए हैं। और आज रिमांड अवधि उनकी खत्म हो गई है। लेकिन रिमांड अवधि खत्म होने से पहले ही मंत्री आलमगीर आलम को ईडी ने समन भेज दिया है, क्योंकि मामला जो था कहीं ना कहीं उनसे जुड़ता हुआ दिख रहा था, क्योंकि उनके निजी सचिव है संजीव लाल। ऐसे में उनका नाम जो है खुले तौर पर सामने आ रहा था। इससे पहले भी बड़हरवा टोल प्लाजा मामले में आलमगीर आलम का नाम सामने आया था। और जो पैसे का बात सामने आ रहा था उसमें कहीं ना कहीं आलमगीर आलम का नाम प्रमुखता से लिया जा रहा था। और यही वजह है कि आलमगीर आलम को ईडी ने समन भेजा है। संभवतः जो इन 6 दिनों में संजीव लाल और उनके नौकर जहांगीर आलम से जो पूछताछ हुई होगी और जो सोर्स ऑफ इनकम की जानकारी ईडी की ओर से लेने की कोशिश की होगी, संभवतः संजीव लाल ने आलमगीर आलम का नाम लिया होगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे जो कैश बरामद किए गए थे उसमें बहुत सारे लोगों का नाम भी था। उसमें पर्ची डाला गया था, किसने किस काम को लेकर जो है कमीशन दिया था। ये तमाम मामले जो है उजागर हुए थे। हो सकता है इसको लेकर जो है आलमगीर आलम से भी पूछताछ हो सकती है। और जो संजीव लाल ने कहा है उससे संबंधित जो सवाल हैं वो कहीं ना कहीं आलमगीर आलम से भी पूछताछ में जो है ईडी कोशिश करेगी कि जवाब ले सके। देखिए, और बात करूं 7 मई को, तो 7 मई को भी राजधानी रांची के कई ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। उस दौरान भी करोड़ों रुपए ईडी के हाथ लगे थे। और ये हमने कल ही बात की थी कि मुन्ना सिंह और राजीव सिंह के साथ साथ आलमगीर आलम, इन 3 व्यक्तियों को ईडी जल्दी समन भेज सकती है। और ऐसे में ईडी ने समन भेज दिया है और 14 मई को पूछताछ के लिए बुलाया है।
ऐसे में देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ होता है। क्या आलमगीर आलम से वही सवाल पूछे जाते हैं जो सवाल जो संजीव लाल है और जो उनके नौकर है जहांगीर आलम, या फिर कुछ और सवाल होते हैं, कुछ अलग सवाल होते हैं। और जो सोर्स ऑफ इनकम की बात हम लगातार कर रहे हैं कि सोर्स ऑफ इनकम क्या था संजीव लाल का, और जहांगीर आलम ने जब पहली बार उनसे पैसों का सोर्स पूछा गया था तब जहांगीर आलम ने संजीव लाल का नाम लिया था। तो संजीव लाल से जब ईडी के अधिकारियों ने पैसों का सोर्स पूछा होगा, संभवतः अगर संजीव लाल ने आलमगीर आलम का नाम लिया होगा तो हो सकता है कि उससे सवाल जो है उससे जुड़ा हुआ वो ईडी आलमगीर आलम से पूछे। हालांकि देखने वाली बात होगी कि 14 मई को क्या कुछ होता है। आलमगीर आलम जाते भी हैं या फिर समय की मांग करते हैं। अगर जाते हैं तो बहुत सारे सवालों का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल नीरज, सवालों का तो सामना करना पड़ेगा क्योंकि जब संजीव लाल और जहांगीर आलम से पूछताछ हुई है, जाहिर सी बात है कि उसमें आलमगीर आलम की भी कुछ भूमिका रही होगी। कई बात निकलकर सामने आएंगे। 14 मई का इंतजार करना होगा क्योंकि जब आलमगीर आलम से उस दिन पूछताछ होगी, अगर वो जाते हैं तो उस दिन कई ऐसे और नाम के भी खुलासे हो सकते हैं, कई और नाम हैं जो सामने आ सकते हैं इस पूरे मामले में। क्या लगता है आपको? अब बिल्कुल, जिस तरह से मैंने कहा कि मुन्ना सिंह के ठिकानों पर भी 6 मई को ईडी ने दबिश दी थी। उसके साथ अगर बात करूं 7 मई को राजीव सिंह समेत कई ऐसे कॉन्ट्रैक्टर थे, कोई ऐसे लोग थे जहां पर ईडी ने दबिश दी थी और वहां से भी कैश बरामद किया था और ये जो रकम थी वो करोड़ों में थी। इस मामले को लेकर ही जो है ईडी ने दबिश दी थी। टेंडर कमीशन का मामला है क्योंकि इस मामले में वीरेंद्र राम की गिरफ्तारी बीते वर्ष हुई थी और बहुत सारे प्रॉपर्टी जो थे वो सीज किए गए थे और ईडी ने बाद में उस प्रॉपर्टी को अटैच कर दिया था। तो इसी मामले में कार्रवाई चल रही है और बहुत सारे नाम जो है संजीव लाल ने लिए हैं। जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, हो सकता है कि आलमगीर आलम पहला नाम है जो ईडी ने समन भेजा। हालांकि उससे पहले संजीव लाल की पत्नी रीता लाल है, उन्हें भी समन ईडी भेज चुकी है। लेकिन अगर बात करूं उनके परिवार से हटकर तो ये पहला नाम है जिसे ईडी ने इस मामले में समन भेजा है। हो सकता है आने वाले समय में बहुत सारे ऐसे नाम निकलकर सामने है, बहुत सारे ऐसे नामों को ईडी समन भेजे जो इस पूरे मामले से जुड़े हुए और उनसे भी वही सवाल का जवाब लेने की कोशिश की जाए कि जो पैसे उनके आवाज से, उनके ठिकानों से बरामद हुए, उनका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। तो हो सकता है आलमगीर आलम से भी संबंधित सवाल जो है पूछे जाए और जो उनके निजी सचिव रहे हैं संजीव लाल, उनके पास कैश कहां से बरामद हुआ और वो उनका नाम क्यों ले रहे हैं, संभवतः इसको लेकर जो है सवाल पूछे जा सकते हैं। अमृता, बिल्कुल नजर बनाए रखिए नीरज। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक बार फिर से हम आपको बता दें कि 6 मई को छापेमारी हुई थी और छापेमारी के दौरान बताया जा रहा है कि काफ़ी भारी रकम यहाँ से मिले थे। 32 करोड़ के आसपास यहाँ पे रकम बरामद की गई थी और ऐसे में संजीव लाल और जहांगीर आलम से पूछताछ के बाद जिस बात की लगातार आशंका जताई जा रही थी मंत्री आलमगीर आलम को लेकर, अब 14 मई को ईडी कार्यालय में आलमगीर आलम को जाना होगा। ईडी के कई कठोर और कठिन सवालों का सामना भी आलमगीर आलम को करना पड़ सकता है। हालांकि ये भी देखने वाली बात होगी कि क्या वाकई में 14 मई को आलमगीर आलम ईडी कार्यालय जाते हैं या फिर आगे के लिए वक्त मांगते हैं।